देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि इंडिया की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है और कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जिस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड किए पाकिस्तान के साथ, आज जैसे अमेरिका ने कहा भारत के साथ हम खड़े हैं और हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। दोस्तों, इस्लामिस्ट टेरर से इतना परेशान हो गई है कि अब लोग कह रहे हैं कि खुल के काम करो। पाकिस्तानी वजीर आजम की ऑफर ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। ये दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत की हर जांच के लिए तैयार है। एक स्पीच में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हम शांति चाहते हैं और भारत द्वारा की जाने वाली हर जाँच के लिए हम तैयार हैं। अब पाकिस्तान को सामने से आकर इतना सब कुछ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। ऐसी खबर है कि भारतीय इंटेलिजेंस को पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। पहलगाम हमले में उनकी भूमिका को लेकर जानकारी मिली है और अभी उसी जानकारी के आधार पर भारत आगे की कार्यवाही करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी आतंक के आकाओं को चेतावनी दी गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर भारत की मिसाइलों के टारगेट पर हैं और 1 सेकंड में ही यह सब नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। अब शहबाज शरीफ जैसे बयान दे रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की चिंता साफ दिखाई दे रही है और पाकिस्तान एकदम बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। कोई सरोकार नहीं है, इनकी अपनी जेब में अपना बैंक बैलेंस ही होना चाहिए, बाकी जाए सब बाढ़। सर, आप क्या कहेंगे, ये जो टेंशन बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आज इंडियंस ने स्टेप बी का जो है आगाज़ कर दिया है और वर्ल्ड वाइड इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो खबर है उसको अब दुनिया के सामने इंटरनेशनल अखबारात में अब छापा जाएगा। पाकिस्तान इकनॉमिकली आइसोलेट हो रहा है या फिर जो है ना ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ अभी भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, हम उनके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। असल में जो हमारी जो है ना ये हुकूमत, मरीम नवाज़ हो गई, ये शहबाज शरीफ हो गए, सारे ये सारी गलती हैं कि ये सिर्फ अपना बैंक अकाउंट भर रहे हैं। ये सब इनका फोकस ये है कि वहाँ पर बैंक अकाउंट भरें, ठीक है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लें बाहर सारा, ठीक है। इनका फोकस होता है कि हम कर्जा लें, इनका फोकस ये नहीं कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाए। अच्छा, ठीक है। नहीं, अगर पीस की बात कर रहे हैं तो फिर क्या गलत है इसमें? गलत ये मरीम नवाज शहबाज सारे गलत ही हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आईएसआई की टीम आई। आप कभी सोच सकते हैं कि एक फ्रंट लाइन फाइटर बेस, फ्रंट लाइन बिल्कुल बॉर्डर पे जो फाइटर बेस है, उसके अंदर दुश्मन की खुफिया एजेंसी आए, लेकिन भारत ने अलाउ करा क्योंकि सोचा कि ठीक है, हो सकता है कोई गलत फहमी हो, ये हमें प्रूफ मिले हैं, ये हमें सबूत मिला है, आके देख लो। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये जो आज आप मोदी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये 2014 में ऐसा मोदी नहीं था दोस्तों। उस आदमी की पीठ पे इतने खंजर दागे, इतने खंजर मारे कि उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। और फिर उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें भाषा सर्जिकल स्ट्राइक की समझ में आती है, अगर तुम्हें भाषा बालाकोट की समझ में आती है, तो मैं वही भाषा बोलूंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत का ये रूप हमने कभी पहले तो नहीं देखा। और दोस्तों, जो लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब पुलवामा हुआ था, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब उड़ी हुआ था। ये इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि आपने सिविलियंस को मारा उनका धर्म पूछ के। आपने उनसे यह पूछा तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ो, पैंट खोलो, सीधा हेडशॉट, सर पे गोली मारी, सर के पीछे गोली मारी, एग्जीक्यूशन करा है लोगों का। इसकी तो कोई माफी नहीं है। देखिए, टीआरएफ तो गया, लश्कर तैयबा गया, ये कहीं पर भी बैठा हो हाफिज सईद। अब मैं हाफिज सईद को साफ तौर पे बोलना चाहता हूं कि बेटा उल्टी गिनती अपनी शुरू कर दे, तू तो गया, और तुझे बचाने के लिए जो बीच में आएगा वो भी गया। शहबाज शरीफ को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब समय खत्म हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लिया, बहुत तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर ली, बहुत बोल दिया कि ये सबूत है, आके देख लो, देखो हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास। तो धोती पहन के लोग फिरा करते थे, ठीक है ना जी, और इंडिया में भी धोती पहन के फिरते थे या पजामा पहनते थे। शलवार तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं था, पजामा और या धोती होती थी। और मैं आपको बताऊं कि मेरा दोस्त है जफर वट्टू, ये दीपालपुर का रहने वाला है, दीपालपुर के करीब बसीरपुर उनका गांव है। जफर कहता है यार, जब
हम तो गांव में धोती पहन के फिरते थे। जब पहली बार शलवार कमीज भुट्टे ने वो कर दी ना कि जी नेशनल ड्रेस है, तो वो गांव के जो कुत्ते थे वो हमें पड़ जाया करते थे, जिनको पहले कभी नहीं पढ़ते थे। वो उनके लिए अजीब चीज थी ये शलवार कमीज, उन्होंने देखा ही कभी नहीं था। तो ये वो इंडिया में भी वही पहनते थे। हर कुछ तो हमारा एक है, बोली हमारी एक है, ठीक है ना। तो बिल्कुल। पता नहीं कैसे हम अभी तक इसमें अड़े हुए हैं कि जी हम हमारा सब कुछ अलग है, कोई अलग नहीं है। बिल्कुल सर, एक ही जैसे खाने, एक ही जैसे पहनना ओढ़ना, एक ही जैसे बात करने का तरीका, सब कुछ एक ही है। फिर ये सर इतने साल हो गए, अभी तक हमें बार बार ये क्यों बताया जाता है? मतलब क्या खौफ है, क्या डर है हमें? डर किस बात का है, क्यों बार बार बताते हैं? हम अंदर इनसिक्योर है ना, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने जो भी कुछ हमारी जो बुनियाद है, नी जो हमने रखी हुई है वो झूठ पे रखी हुई है। तो वो बार बार फिर वो झूठ हमें बोलना पड़ता है कि ये वो इनसिक्योरिटी को किसी तरीके से कम करने के लिए। लेकिन सर एक बार फिर टेंशन जो शुरू हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और ये तो जंग वंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम जो इन्वेस्टिगेशन है उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जंग के लिए भी मीडिया लगा हुआ है कि जी अटैक हो जाए, उधर से भी अटैक हो जाए, इधर से भी अटैक हो जाए। आपके ख्याल से पहले जो 4 जंगें हमने लड़ी उसमें हमारा क्या हाल रहा, जब हम 5वीं का सोच रहे हैं? हाल तो अच्छा नहीं रहा, और मतलब देखिए किसी का भी हाल अच्छा नहीं होता। हम तो वैसे ही मुआशी तौर पे इतना पीछे हैं। जर्मनी, जापान, इंग्लैंड का की चीखें निकल गई थी दूसरी और पहली जंग अजीम में भी। यानी हाल तो किसी का भी अच्छा नहीं होता। बंदे मरते हैं, इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, तो कैसे हम समझ लें कि हाल अच्छा होता है? ये तो बिल्कुल ये हमारे जो वॉर मॉन्गर्स हैं ना, आजकल मैंने पहले मैं फिर भी सुन लिया करता था कुछ के वीलॉग्स, अब मैं बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि वो है कि हला चढ़ जाओ हला। वो ये बिल्कुल गलत बात है। इंडिया में भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, और नतीजा फिर क्या होगा जी? हम जंग लड़ लेंगे, हम दोनों तरफ के 5-7 हज़ार बंदे कत्ल करके फिर हमें सुकून आ जाएगा। 10-12 दिन बाद फिर हम चैन से बैठ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी वो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, थोड़ा हम उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद कोई तीसरा मुल्क आके हमें कहेगा कि भाई बंदे बनो और इधर आके बैठो और अपने ये मसले तय करो। तो हम पहले ही क्यों नहीं अपने मसले खुद तय कर लेते? दोनों के मुल्कों में दहशत गर्दी है, वहाँ कश्मीर में है, हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। हम क्यों नहीं बैठ के इंसानों की तरह ये तय कर लेते कि जी अच्छा हम पंगा नहीं एक दूसरे के मुल्क में करेंगे, और बस जंग करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन सर ज्यादा इल्जाम तो हमारी तरफ ही आता है कि जब कहा जाता है कि जी मुंबई अटैक्स और उड़ी, पुलवामा और न जाने क्या कुछ नाम बताए जाते हैं जो बहुत ज्यादा, तो उसमें हमारी तरफ इशारा किया जाता है। हमारे पास 2-4 ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हाफिज सईद टाइप के,